आज से जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट में पूरे 100 दिन रह गए। अगर तुम सच में सीरियस हो, गोल है कि भैया मुझे जनवरी अटेम्प्ट में 180 से 200 मार्क्स लाना है, 99 परसेंटाइल स्कोर करना है, जो कि अभी भी पॉसिबल है, तो इससे ज्यादा डिले मत करना। मैक्सिमम बच्चों की क्लास 11 बर्बाद है, 12th के भी बहुत से चैप्टर्स बैकलॉग। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम सीरियसली इस वीडियो को फॉलो करते हो, बचे हुए टाइम में तुम 180 से 200 मार्क्स जनवरी अटेम्प्ट में ले आओगे। तो इस वीडियो को ड्रॉपर्स और क्लास 12 दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं। इसके अंदर मैं कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करने वाला हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सब्जेक्ट वाइज प्लान डिस्कस करेंगे। तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, क्या अप्रोच होगी, क्वेश्चन सॉल्विंग कहां से करने हैं, 11th के बैकलॉग्स कहां से कवर करने हैं, चैप्टर्स को मेंस लेवल पे कैसे रेडी करना है, और एक सीक्रेट रिसोर्स दूंगा जिसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो यार सच में अगर आपका सपना है ना कि मुझे टॉप आईआईटी में जाना है, अपने बड़े भाई की इस वीडियो को सीरियसली फॉलो कर लो। भले 1.5x पे देखो, लेकिन पूरा देखना। एक बार वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल क्रैक जेईई 2026, और अगले 100 दिन में अपना 100% दूंगा। चल वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहला पॉइंट है सेट योर टारगेट। आपको पहले ही सेट करना पड़ेगा कि जनवरी अटेम्प्ट में मुझे कितनी परसेंटाइल एंड स्कोर चाहिए, हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट है कि मुझे 99.5 परसेंटाइल चाहिए, तो इसके लिए आपको 190 से 200 मार्क्स लाना पड़ेगा। इस पे आपको टॉप 10 एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। 99 परसेंटाइल टारगेट है तो 170 से 180 स्कोर करना पड़ेगा, और 98 परसेंटाइल के लिए आपको 150 से 160 मार्क्स लाना पड़ेगा। और अपना टारगेट सेट रखो कि मुझे जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करना है। भूल जाओ कि अप्रैल अटेम्प्ट है। अप्रैल अटेम्प्ट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, सेम परसेंटाइल के लिए आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ता है, और पेपर भी कंपैरेटिवली जनवरी के डिफिकल्ट आता है। ठीक है, तो एक ही आपका अटेम्प्ट है, दैट इज जनवरी अटेम्प्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टारगेट की बात करें तो फिजिक्स में आपको 75 मार्क्स लाना है 99 परसेंटाइल के लिए, केमिस्ट्री में 70 मार्क्स और मैथ्स में 50 मार्क्स। तो अब ध्यान से सुनना, अब सब्जेक्ट वाइज प्लान बताने जा रहा हूं, अगले 3 महीने क्या फॉलो करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि 40 ऐसे चैप्टर्स पूरे सिलेबस से जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है एनटीए के अकॉर्डिंग। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं 40 चैप्टर से आते हैं। ठीक है, वैसे तो देखो पूरा सिलेबस ही हमें कंप्लीट करना है जेईई मेंस के लिए, बट अब टाइम बहुत कम है। 90% बच्चों की 11th बर्बाद है, 12th के भी चैप्टर्स बैकलॉग है, तो इन 40 चैप्टर्स को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना है। कोशिश करना है दिसंबर तक इन चैप्टर्स को हम अच्छे से कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 15 चैप्टर्स आपके लिए निकाले, इनको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहले हीट, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, 50 क्वेश्चन जेईई 2025 में आए थे, तो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। उसके बाद रे एंड वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मॉडर्न फिजिक्स पक्का करना बहुत आसान टॉपिक है। यूनिट्स, डायमेंशन, मेजरमेंट, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे इस साल। उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और एक रोटेशनल मोशन। और इजी के अंदर ये सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स और वर्क पावर एनर्जी। तो ये जो 15 चैप्टर्स फिजिक्स के बताए हैं, आराम से तुम 70 प्लस फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो। सेम केमिस्ट्री के लिए भी 15 चैप्टर्स निकाल दिए। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, एनटीए का फेवरेट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं, और डी एंड एफ ब्लॉक। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, आइसोमेरिज्म सबसे पहले तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और एक बायोमोलिक्यूल्स, बहुत आसान टॉपिक है। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो एक थर्मोडायनेमिक्स करना है। उसके बाद ये 4 चैप्टर्स बहुत आसान है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कांसेप्ट, सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स। और एट द लास्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना, जिसमें नर्स्ट इक्वेशन और फेरेडे के न्यूमेरिकल्स पक्का प्रैक्टिस करना। तो इन 15 चैप्टर से ऑलमोस्ट 70 to 80 मार्क्स का केमिस्ट्री का पेपर आता है। अब सवाल ये आता है, भैया इतना कम टाइम है, मैं तो 0 पे हूं, मेरे इतने सारे बैकलॉग्स है, इतने कम टाइम में इतने सारे चैप्टर्स कैसे करूंगा, उनकी रिवीजन भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो फास्टेस्ट अप्रोच बताता हूं किसी भी चैप्टर को कवर करने का। तो स्टेप 1 है प्रॉपर आप डिटेल लेक्चर्स देखोगे इन चैप्टर्स के लिए। सेकंड पॉइंट, प्रॉपर नोट्स पक्का बनाने हैं। एंड थर्ड स्टेप, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये जो मैं 60 to 70 क्वेश्चन टॉप हर चैप्टर के दे रहा हूं, बस आपको इनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आपके लिए मैंने ये बना दिया है कोटा के बेस्ट टीचर्स और आईआईटीएंस के साथ मिलकर ये रैंक बूस्ट कोटा की टेस्ट सीरीज। इसमें आपको करना क्या है, जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो, ये जेईई मेंस लेवल वाइज टेस्ट सेक्शन में जाना है। इसमें पूरे सिलेबस को 700 टेस्ट में डिवाइड कर दिया, मींस हर चैप्टर के 3 टेस्ट है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। टॉप 60 क्वेश्चन है हर चैप्टर के, घुमा फिरा के एनटीए यही क्वेश्चंस पूछता है हर एक शिफ्ट में। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर तुमने ये 50 से 60 क्वेश्चंस कर लिए, समझ लो आपके बेस्ट डीपीपी मॉड्यूल्स पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस हो गए। अलग से तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन प्लस एनालिसिस भी दे रखी। बाकी अगर किसी चैप्टर में और कॉन्फिडेंस चाहिए तो ये टॉप 30 क्वेश्चन बेस्ट बुक्स के जेईई के, इन्हें प्रैक्टिस कर लेना। जितनी भी जेईई की बेस्ट बुक्स है, एचसी वर्मा, डीसी पांडे, नरेंद्र अवस्थी, एमएस चौहान, उनके बेस्ट क्वेश्चन एनालाइज करके ये टॉप 30 क्वेश्चन निकाल। ठीक है, एक ही सब्सक्रिप्शन में स्क्रीन पर जितने
जितने भी टेस्ट दिख रहे हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लेवल वाइज टेस्ट, टॉप 25 पीवाईक्यूज हर चैप्टर के अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो 13,999 कॉस्ट है इसकी 1 ईयर की, जो कि रिफंड हो जाएगा अगर तुम 97 परसेंटाइल से ऊपर लाते हो, और वो तुम लाओगे अगर तुम सीरियसली इस वीडियो को फॉलो करते हो। ठीक है, बाकी जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज लेंगे उनको प्रॉपर फ्री मेंटरशिप मिलेगी हमारी टीम ने। ठीक है, तो एक गूगल फॉर्म फिल कर देना ये रिफंड के लिए, जो भी बच्चा 97 परसेंटाइल से ऊपर लाता है, ढंग से उसमें डिटेल्स फिल करना। तो अब मूव करते हैं मैथ्स पे। मैथ्स के अंदर तुम्हें सिर्फ ये 10 चैप्टर्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं, आराम से तुम 40 से 50 मार्क्स ले आओगे और उस पे आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी, क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, 2 क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर 3D ज्योमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, डेफिनेट इंटीग्रेशन, रिलेशन एंड फंक्शन। 6th पे अपना लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और ये जो बाकी के 4 चैप्टर्स है। तो मैथ्स को करने के लिए क्या अप्रोच फॉलो करनी है, अभी मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर बेस्ट वन शॉट्स मैंने डिस्कस करे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। उनको अगर आप फॉलो करोगे मैक्सिमम सिलेबस आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए। तो वो वीडियो मैं यहां पिन कर दूंगा, उसे देख लेना। ठीक है, बाकी मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए आपको क्या करना है, ये लेवल वाइज जी तीनों लेवल के टेस्ट अच्छे से देने हैं, और उसके बाद ये टॉप 30 क्वेश्चन बेस्ट बुक्स के, इन्हें प्रैक्टिस कर लेना। बाकी इस टाइम पे मैक्सिमम बच्चे मेरे से यही बोल रहे हैं, भैया अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पे ज्यादा फोकस करूंगा, तो मुझे कोई ऐसी बुक रिकमेंड कर दो पीवाईक्यूज के लिए, जिसके जब मैं क्वेश्चंस करूं तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे प्रैक्टिस हो जाए। तो हर वीडियो के अंदर मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं, ये एमटीजी की 48+24 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये रिकमेंड करने का मेन रीजन क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पर्सनली मैंने सॉल्व किए। इसके अंदर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर डिटेल में सॉल्यूशन प्लस एनालिसिस दे रखी, और इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जब भी आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो, इस बुक को लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ले सकते हो। सो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैकलॉग्स कैसे कवर करना है। तो बैकलॉग्स कवर करने के लिए मैंने आपके लिए एक ये बूस्टर पीडीएफ बना दी है, लास्ट 5 साल के जेईई मेंस के हर एक शिफ्ट के पेपर को एनालाइज करके हर चैप्टर के 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सब टॉपिक्स निकाल दिए। 80% क्वेश्चन एनटीए इन्हीं से पूछता है। जैसे मान लो आपके फिजिक्स के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका बैकलॉग है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये 3 टॉपिक्स अच्छे से कर लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ये लेवल वाइज टेस्ट के क्वेश्चंस कर लेना, लेवल 1, 2 और 3। वो चैप्टर का आपका बैकलॉग खत्म। और कॉन्फिडेंस चाहिए उस चैप्टर में, तो ये टॉप 30 क्वेश्चन बेस्ट बुक से कर लेना। ठीक है, तो इस पीडीएफ का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। जितने भी चैप्टर्स हैं सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन निकाल दिए। ठीक है, तो एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन। तुम 99 परसेंटाइल लाओगे या नहीं, ये चीज यही डिसाइड करेगी कि आपने कितने अच्छे से सिलेबस को रिवाइज करा है, एक चैप्टर को कितने अच्छे से आपने शॉर्ट नोट से बार बार रिवाइज किया है, रिकॉल किया है। ठीक है, तो अभी से लेके जेईई मेंस तक अपने पास 100 दिन है। डेली का 1 घंटे का टाइम फिक्स कर लो मॉर्निंग का, कि कोई भी मैं 2 चैप्टर्स रिवाइज करूंगा, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का। शॉर्ट नोट से प्रॉपर रिवीजन करनी है ताकि टाइम बचे और बाकी का टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में दे सको। तो बेस्ट कोटा के शॉर्ट नोट्स मैंने टेलीग्राम पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अपलोड कर दिए हैं। 15 मिनट में कोई भी चैप्टर इनसे आपका रिवाइज हो जाएगा, तो मेक श्योर डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना। ठीक है, टाइम बहुत कम बचा है, पूरी जान लगा दो, इस वीडियो को आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ये जो 40 चैप्टर्स बताए इनको स्ट्रॉन्ग कर लो, और ये जो लेवल वाइज टेस्ट दिए ना, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। सच बता रहा हूं, दिसंबर तक मैक्सिमम सिलेबस आपका हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो ना, मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना।